मैं है वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 52 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 53 से लेकर 55 तक, आज हमारा ये 11वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा और आज इन तीनों श्लोकों का श्रवण करेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या देखिए 52 तक क्या था कि भगवान कह रहे थे, हे अर्जुन, जिस रूप को आप देख रहे हो उस रूप को देख पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप दिखाया था और कह रहे हैं इस रूप को देख पाना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि देवता भी इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं, वह भी इस ताक में रहते हैं कि कब हमें भगवान के इस चतुर्भुज रूप का दर्शन हो, और आपने तो मेरे इस रूप का दर्शन कर ही लिया। तो ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 53 में देखिए क्या है। न अहम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। यहाँ कह रहे हैं भगवान कि देखो, जिस रूप को तुमने अपने इन दिव्य नेत्रों से जिस रूप का तुमने दर्शन किया, उसे न तो वेदों के अध्ययन से देख सकते हैं, न कठिन से कठिन तपस्या करके देख सकते हैं, न दान से कर देख सकते हैं, न पूजा पाठ से देख सकते हैं। कोई विरला ही इन साधनों के द्वारा मुझे देख सकता। कह रहे इन से मेरे रूप को नहीं देखा जा सकता। मेरे रूप को तो केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है। न वेद आदि के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, इन चीज़ों से मेरे इस विराट स्वरूप को कोई नहीं देख सकता। केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही व्यक्ति देख सकता है। कह रहे न अहम, मैं कभी नहीं, वेदाध्ययन ही, वेदों के अध्ययन से, न तपसा, न कठिन से कठिन तपस्या से, न दाने, न दान से, न च इज्जया, कह रहे और न ही पूजा पाठ से शक्य संभव है, मेरा ये रूप देख पाना संभव नहीं है। एवं इस प्रकार से दृष्टुम, देख पाना, दृष्टवान, जो तुम देख रहे हो, माम, मुझको, यथा, जिस प्रकार से, कह रहे तुम मुझे जिस प्रकार से देख रहे हो ना, इन वेद आदि अध्ययन पूजा पाठ से, इनसे इस रूप को नहीं देख सकते। तो यहाँ कृष्ण पहले अपनी माता देवकी और फिर पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपना द्विरूप, जो द्विभुज रूप था, वो धारण किया था। सबसे पहले 4 भुजा के रूप में ही वह पैदा हुए थे और वह स्वरूप केवल श्री कृष्ण के माता पिता ने ही देखा था। उसके बाद फिर उनका वो 2 भुजाओं वाला रूप हो गया था, ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब आइए श्लोक संख्या 54 में क्या है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे उस अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, और केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को भी पा सकते हो, ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। कहते हैं, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, भक्त्या अनन्या, कह रहे इस भक्ति से, अनन्या जो ज्ञान से रहित है, सकाम कर्म, जो सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित है, ऐसी अनन्या भक्ति से मैं एवं विधम, इस प्रकार से, हे अर्जुन, ज्ञातुम, जानने योग्य, दृष्टुम, देखने योग्य, तत्वेन, वास्तव में, प्रवेष्टुम, प्रवेश करने, और हे परंत, बलिष्ठ भुजाओं वाले, कह रहे हे अर्जुन, तुम इस अनन्य भक्ति से ही मुझे उस रूप में समझ सकते हो जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसी प्रकार से आप मेरा साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि देखिए, वेद अध्ययन, यज्ञ, तप आदि जितनी भी ये महान क्रियाएं हैं, इनसे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को तो केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति क्या है कि केवल भगवान का ही आश्रय, भगवान का ही सहारा, और अपने बल का कुछ भी प्रयोग
किसी भी प्रकार का आश्रय न लेना, केवल भगवान का ही सारा सब कुछ जो भी करें भगवान के नाम से ही करें, भगवान को ही अर्पित कर दे, वही अनन्य भक्ति होती है उसमें, कि मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका ही हूँ, आप ही मुझसे ये करवा रहे हैं, आपको ही मैं ये कार्य अर्पित कर रहा हूँ, ये होता अनन्य भक्ति। देखिए ज्ञान मार्ग में क्या है, ज्ञान मार्ग में दो चीज़ें आती, एक तो जानना और एक उसमें प्रवेश करना, ये होता है ज्ञान मार्ग। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है, भक्ति मार्ग में जानना, फिर उसके बाद उस चीज़ को देखना, फिर उसके बाद प्रवेश करना। भक्ति मार्ग में 3 है, सबसे पहले जानना, फिर उसमें प्रवेश करना और उसको देखना और एंड में उसमें प्रवेश करना। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है, सीधा जानना और उसमें प्रवेश करना। तो देखिए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर है। ज्ञान मार्ग में जानना और फिर प्रवेश करना, भक्ति मार्ग में क्या है, जानना, फिर उसको देखना, फिर उसमें प्रवेश करना, ये 3 होते हैं। तो भक्ति से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ये किसकी विशेषता, भक्ति की विशेषता है कि भक्ति से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भक्ति से ही हमें सब कुछ मिल सकता है। एक यदि हमारे अंदर भक्ति भाव है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें न मिल सके, भक्ति भाव से हम सब कुछ पा सकते हैं। अब आइए श्लोक संख्या 55, ये लास्ट श्लोक है इस पाठ का। श्लोक संख्या 55, मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जित है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव है। अब यहाँ कह रहे हैं, हे अर्जुन, मम कर्म कृत, मेरा कर्म करने में लगा हुआ, मेरा कर्म करने में लगा हुआ, मत परम है, मुझको ही मानता हुआ, मुझको परम मानता हुआ, मेरा कर्म करने में लगा हुआ, मद भक्त है, मेरी ही भक्ति में लीन, मेरे कर्म करने में लगा हुआ, मुझे परम मानता हुआ, और फिर क्या कहा कि मेरी भक्ति में लीन, संग वर्जित है। संग वर्जित है क्या, सकाम कर्म और जो मनोधर्म के जो कलुषता है उससे मुक्त हो गए हैं। जो व्यक्ति मनोधर्म की कलुषता से मुक्त हो गए हैं, निर्वैर है, किसी प्रकार का किसी से उन्हें वैर भाव नहीं है। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, माम एति, मुझे ही देखता है। ऐसा व्यक्ति हर प्राणी में मुझे ही देखता है, उसे वो व्यक्ति नहीं दिखाई देता, उसे हर व्यक्ति में मैं दिखाई देता हूँ, मैं भगवान ही दिखाई देता हूँ। तो हे पांडव पुत्र, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, अनन्य भक्त कहलाता है। और ऐसा अनन्य भक्त व्यक्ति ही मेरे इस स्वरूप का दर्शन कर सकता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म और मनोधर्म की कलुषता में डूब से क्या मुक्त होकर, उससे मुक्त हो जाता है, उनसे वह मोहित नहीं होता और मेरी भक्ति में हमेशा लगा रहता है, मेरे लिए ही काम करता है, मुझे ही अपना जीवन लक्ष्य समझता है, मुझे ही सब कुछ अर्पित करता है, मुझे ही मित्र भाव समझता है, मेरे अंदर ही मैत्री भाव रखता है और मुझसे ही वह सारी चीज़ें वास्तव में प्राप्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति मेरे परम लोक को प्राप्त होता है। यहाँ देखिए भगवान ने कहा कि जो अनन्य भक्ति है ना, उसके 5 साधन हैं। सबसे पहला क्या है कि भगवान के लिए कर्म करना। जो हमारा ये स्थूल शरीर है, हम इससे जो भी कर्म करते वो भगवान के लिए करते हैं, यह पहला गुण है अनन्य भाव का। फिर उसके बाद कहा कि फिर स्थूल, ये हो गया स्थूल भाव। दूसरा सूक्ष्म भाव, कह रहे सूक्ष्म, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म कारण शरीर से भी हम भगवान के परायण हो जाते हैं, भगवान को ही अर्पित हो जाते हैं, भगवान को ही, उस सूक्ष्म शरीर से भी हम भगवान के लिए ही कार्य करते हैं और भगवान के परायण हो जाते हैं। ये उसका दूसरा साधन है। फिर कहा कि भगवान के प्रति प्रेम भाव, भगवान की प्रति प्रेम भाव, भक्ति का भाव, अपने आप किसके प्रति, भगवान के प्रति न्योछावर हो जाते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति न्योछावर कर देते हैं। तो यह क्या है, ये तीसरा साधन है। फिर कहा कि हमेशा आसक्ति रहित होना, कभी भी किसी कार्य में आसक्ति न रखना, कभी भी ये नहीं समझना कि यह मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करूँ, नहीं। हम जो भी करें दूसरों के लिए करें, जो भी करें दूसरों के लिए, परहित के लिए कार्य करें, हमेशा आसक्ति रहित होकर कार्य करें। फिर क्या नंबर 5, हमेशा वैर भाव से रहित होकर,
भाई किसी से भी वैर न रखें, हमेशा वैर भाव से रहित होकर कार्य करें, भगवान को अर्पित करें। तो ये क्या था, ये 5 अनन्य भाव या अनन्य भक्ति के ये 5 साधन हैं। इनमें से जो पहले 3 हैं, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और भगवान का प्रेमी होना, ये क्या है, ये पहले 3 साधन ऐसे हैं कि जो हमें भगवान से जोड़ते, भगवान से जोड़ते। और जो दूसरे आखिर के 2 हैं कि जिनमें हम आसक्ति रहित हो जाते हैं, वैर भाव नहीं करते, तो ये 2 क्या हैं, ये हमें संसार से विमुख करते हैं। ये हमें संसार से संबंध तोड़ने के लिए हैं कि हमारा संसार से किसी तरह का संबंध नहीं है। जब हम इन 5 पर अमल करते हैं, पूरी तरह से अनन्य भाव हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो फिर हमें सिद्धि मिलती है। संसार की जो सत्ता है वो सिद्ध व्यक्ति की दृष्टि में नहीं है। जो सिद्ध व्यक्ति है वो संसार को सत्ता नहीं मानते, वह तो केवल साधक की दृष्टि में है ये संसार। सिद्ध पुरुष की सत्ता, सिद्ध पुरुष की दृष्टि में सांसारिक सत्ता कुछ नहीं है। इसलिए जब साधक का भी यहाँ से मोह माया हट जाता है तो वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। और सिद्ध पुरुष बनने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि सांसारिक मोह माया को छोड़ सके। जब हम सांसारिक मोह माया को छोड़ देंगे तो हम भगवान के परम भक्त बन जाएंगे। और फिर देखिए कि हमारे कार्य कैसे सिद्ध नहीं होते। हम सांसारिक हैं, इसलिए संसार की मोह माया में पड़े रहते हैं। इस मोह माया से अलग होना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति इस मोह माया से अलग हो जाते हैं, जो यह समझ जाते हैं कि मैं क्षणिक के संसार में आया हूँ और आया हूँ तो जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को निभाऊँ, किसी से मोह माया न रखूँ। जितने समय के लिए आया हूँ जो मेरा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को करूँ और यहाँ से जब भगवान बुलाएं और यहाँ से चले जाएं। उस समय भी सारे कार्य करते हुए उस परम भगवान में हम लीन रहें, उसी में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तो देखिए किस प्रकार से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे और भगवान के दर्शन क्यों नहीं होंगे। यदि हम शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति करें तो हमें क्षण क्षण पल पल में भगवान के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन हमारा मन इतना कलुषित है, इतना दूषित है, इतने कुविचारों से हर वक्त ग्रस्त रहता है, इसलिए हम बिल्कुल शुद्ध चित्त वाले जब हो जाएंगे तो हमें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। और सांसारिक मोह माया में पड़े हुए हमें उस भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। उसके दर्शन के लिए हमें अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तो तभी हमें उस भगवान के परम स्वरूप, विराट स्वरूप का दर्शन हो पाएगा। जिस प्रकार से अर्जुन को दर्शन हुए हमें भी हो सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा, तभी हम उस चतुर्भुज रूप के दर्शन कर सकते हैं। हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। और देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में मत छोड़िए। और 11वां अध्याय जो भगवान के विराट स्वरूप का हमने दर्शन किया, आज उस विराट स्वरूप का जो दर्शन वाला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया है। और कमेंट अवश्य लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बहाने से आप भगवान का एक नाम स्मरण अवश्य कर लेंगे, तो इस बहाने आपका भी उद्धार होगा और हमारा भी उद्धार होगा। इसलिए कमेंट में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सत्यम शिवम सुंदरम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, चंद्राय नमः। सभी भगवान के ही नाम हैं, हम कोई भी कमेंट लिख सकते हैं भगवान का नाम स्मरण करते हुए। धन्यवाद।